अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी हम जाने लगे हैं बाजी की तरफ, क्योंकि आज अबीहा के चाचू के बेटे की जो है वो आमीन है। उन्होंने कुरान पाक कंप्लीट किया है। इसके अलावा उन्होंने देगे वगैरह बनवाई हैं, खाना शाना बांटना है और इसके अलावा सबको इन्वाइट भी किया है। तो अभी हम उधर ही जाने लगे हैं। तो चले चलते हैं और मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और ये मैं आपके साथ वीकेंड का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अभी तकरीबन 2-3 बजे का टाइम हो रहा था जब हम उधर पहुँचे थे, क्योंकि वहाँ पे जो भाई हैं उन्होंने बनवाई थी देगे वगैरह बिहा के चाचू ने। तो साथ में अबू जी भी यहाँ पे खाना खा रहे थे। तो मीठे चावलों की थी एक देग, जर्दे की वो जो मतंजन होता है बहुत ही मज़े का था, उसमें चमचम भी डाले थे। और दूसरी बिरयानी की देग थी। तो यहाँ पे जब हम पहुँचे ना तो खाना शाना जो है वो बांटा जा रहा था। तो भाई यहाँ पे डाल डाल के बाजी को पकड़ा रहे थे। तो फिर बाजी जो है वो पैकेट्स वगैरह बना रही थी, मोहल्ले में बांटने थे। इसके अलावा जो है वो रिलेटिव्स जो इनके रहते हैं यहाँ पे उन सबको देने थे। और इसके अलावा उन्होंने एक बकरा भी बांटा था, उसका भी सदका दिया था। तो मेरी हेल्पर के लिए भी उन्होंने एक पैकेट रखा था। तो और मैं आज ना अपनी हेल्पर को कह रही थी कि आप इधर ही आ जाओ, क्योंकि मैंने आज घर में काम शाम नहीं उससे करवाया था, क्योंकि यहाँ पे काम ज़्यादा था। वो खाना शाना भी बांटना था। और इसके अलावा मैंने कहा चलो खाना भी ले जाएगी और गोश्त का पैकेट भी ले जाएगी। तो फिर वो यहीं पर ही आ गई थी सीधी, तो घर पर नहीं आई थी। तो खैर यहाँ पे फिर इसके अलावा भाभी जो है मेरी देवरानी जो है उन्होंने साथ में वो दावत भी रखी हुई थी। मतलब सब रिलेटिव हम सारे बहन भाइयों का खाना भी उन्होंने किया हुआ था। तो यहाँ पे दोपहर का खाना हमने इधर ही खाना था। तो यहाँ पे रायता सलाद वगैरह तैयार हुआ था, इसलिए इसके अलावा उन्होंने फ़िश भी मैरिनेट करके रखी हुई थी। ये रात से ही उन्होंने मैरिनेट करके रखी हुई थी। और साथ में वो सालन बना के लेकर आई थी, जिसमें ये कीमे का सालन था, बहुत ही मज़े का बना था। इसमें बादाम भी डाले हुए थे उन्होंने, और पता नहीं क्या क्या डाला था, लेकिन ये कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया था। और साथ में शिमला मिर्चें शायद डाली थी। तो ये दावत का जो सालन था ना ये वो है। साथ में देगे तो वैसे बनी ही हुई थी, लेकिन साथ में उन्होंने लैदा से भी खाना बनाया था, जिसमें ये कीमे वाला सालन था। और इसके अलावा उन्होंने सब्ज़ी का सालन भी बनाया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। साथ में फ़िश भी थी। तो बस यहाँ पे भांजियाँ जो हैं वो प्लेटें वगैरह साफ़ करके खाने की तैयारी कर रही थी, खाना लगाने की तैयारी कर रही थी। तो खैर यहाँ पे बस सारे आ चुके थे, बहन भाई जितने भी खानेवाल में रहते हैं सब इकट्ठे हुए हुए थे। तो रोटियाँ बाहर से फिर मंगवा ली थी, और कुछ रोटियाँ घर पे भी बना ली थी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बाहर की नहीं खाते, फिर उनके लिए घर की बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे खाना सर्व हो रहा है। तो ये था सब्ज़ी का सालन, और ये सारी सब्ज़ियां मिक्स करके उन्होंने बनाया था। ये तो मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, कह रहे थे बहुत अच्छा सालन बनाया, आप भी बनाना किसी दिन। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं भाभी से रेसिपी पूछ लूँगी और फिर मैं भी ना बनाऊँगी उन्होंने कैसे बनाया है। सारी सब्ज़ियाँ वो बता रही थी कि उन्होंने मिक्स करके जो है वो बनाया था ये सालन। तो मैंने कहा चले मैं अपनी हेल्पर को पहले खाना दे देती हूँ। यहाँ पे बैठी हुई थी, क्योंकि अभी बर्तन वगैरह तो नहीं थे धोने वाले। जब खाना सबने खाना था फिर ही उसने वॉश करने थे, फिर मैंने उसको भी खाना दे दिया। और फिर यहाँ पे खाना भी लग चुका था, सब ने बैठ के मिल के जो है वो खाना खाया। और रात में फ़िश पार्टी का था प्रोग्राम। और अभी शाम का टाइम हो रहा था, तकरीबन शाम के 6-7 बजे का टाइम हो रहा था। तो फिर शाम के टाइम हम लोगों ने फ़िश जो है वो एंजॉय करनी थी। भाभी ने बहुत ही अच्छी मैरिनेशन की थी, बहुत मज़े की फ़िश बनी थी। तो क्योंकि उन्होंने ना रात ही मैरिनेट करके रख दी थी फ्रिज में, तो फिर सुबह वो इधर ले आई थी बाजी की तरफ। तो अभी फिर हम लोगों ने फ्राई करनी शुरू कर दी। तकरीबन 2 बजे तो हम लोगों ने 2-3 बजे खाना खाया था, और 6-7 बजे 7-8 बजे तकरीबन फ़िश का प्रोग्राम था। वैसे मेरी फ़िश की रेसिपी तो आप लोगों ने देखी हुई है, मैं कैसे फ्राइड फ़िश बनाती हूँ। तो भाभी ने भी बहुत ही अच्छी बनाई थी, बहुत अच्छी मैरिनेशन हुई थी उनकी, तो बहुत ही मज़ा आया। और आपको पता है जब गरम गरम फ़िश फ्राई हो रही हो, सब मिल के खा रहे हो ना, तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे बाहर ही हम लोगों ने टेबल चेयर लगा लिए थे। तो जो मेरी देवरानी है भाभी वो कर रही थी फ़िश फ्राई, वो फ्राई कर करके रखती जा रही थी और सब खाते जा रहे थे। और इतना ज़्यादा मज़ा आया, और ठंड भी थी, हल्की हल्की ठंड भी थी। हल्की हल्की ठंड में गरम गरम फ़िश आ जाए तो क्या ही बात होती है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है, और खाने में भी बहुत लाजवाब थी। तो आप लोग उतनी देर में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। तो बस फिर हम रात घर वापस आ गए थे, लेट नाइट आए थे। और सुबह नाश्ता फिर हम बाजी की तरफ ही आके हमने करना था, क्योंकि वीकेंड था ना, वीकेंड हम उधर ही स्पेंड करते हैं, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो बिहा के बाबा कह रहे थे कि नाश्ता जो है ना वो बाजी की तरफ ही जाके करते हैं। तो बस अभी नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे फिर हम लोग इधर आ गए थे, और अभी मैं नाश्ता बना रही थी यहाँ पे।
तो फ्राई अंडे बना रही थी यहाँ पे ना। मेरे पास एक्चुअली ट्राईपोड नहीं था, मैं लेके नहीं गई, और बाजी के घर भी ट्राईपोड नहीं था, तो मैं वीडियो बड़ी ही मुश्किल से बना रही थी। कभी मैं बिहा को कह रही थी बिहा वीडियो बना दो, कभी मैं किसी को कह रही थी, और कभी मैं कैमरा जो है वो कप के साथ जोड़ के रख के बना रही थी। मतलब बड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे वीडियो बनाने में। और पिछली वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, कुछ लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पसंद किया, और कुछ लोगों ने कहा था कि आप पार्ट 2 भी लेकर आएँ, हमें बहुत अच्छा लगा है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उस तरह की एक नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँ। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, बस इसलिए फिर मेरा दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैंने ना नेगेटिविटी को इग्नोर ही करना है इंशाल्लाह। अब मैं ऐसी बातें नहीं किया करूँगी कि जो नेगेटिव मेरे कमेंट्स आते हैं ना, उनको सीरियस नहीं लेना, बस अपना काम जारी रखना। आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हैं ना, मेरे लिए यही काफ़ी है कि आप लोगों की मोटिवेशन मेरे साथ होती है। तो इसलिए हमने नेगेटिविटी को इग्नोर करके अपना काम जो है ना वो जारी रखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं, तो आप लोगों की हिम्मत मतलब आप लोग मेरी हिम्मत बंधाते हैं ना, मतलब हिम्मत बढ़ती है आप लोगों की वजह से, जिसकी वजह से मैं अपना काम जो है ना वो प्रॉपर कर पाती हूँ। पहले मैं शेल्फ़ पे रख के ना रोटी बना रही थी, फिर मुझे याद आया कि मेरी ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है, बहुत क्योंकि कुछ लोग करते हैं ना, तो फिर मैंने कहा चले बेलन यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो शेल्फ़ अच्छे से साफ़ ही की थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले कुछ लोग होते हैं ना, माइंड कर जाते हैं, तो इस वजह से। तो बस नाश्ता वगैरह किया, तो यहाँ पे बिहा बोर हो रही थी क्योंकि बच्चे भी बाकी भाइयों के नहीं आए थे, तो बिहा अकेली लूडो खेल रही थी। फिर आपियों को कहती है, आपियों को कह रही थी कि चलो बाहर चलते हैं पार्क में, क्योंकि बाजी के घर के पास ही है ना पार्क, तो वहाँ पे फिर घूमने फिरने चले जाते हैं। तो अभी आपियों को लेके बाहर चली गई थी, तो मुझे कह रही थी मम्मा आप भी आ जाए। मैंने कहा मैं चलो ठीक है मैं भी आ जाती हूँ, चलो सन बाथ लेकर आते हैं। बाजी के घर में ना धूप कम आती है, थोड़े से ही सहन में आती है, तो फिर हम बाहर आ गए थे सन बाथ लेने के लिए। सोसाइटी का वो छोटा सा पार्क है ना, वहाँ पे मर्द वगैरह नहीं होते, तो फिर हम लोग चले जाते हैं। तो जाते जाते हम लोगों ने यहाँ पे रोल और समोसे भी ले लिए। हमने कहा चले पार्क में बैठ के रोल समोसे खाएंगे और साथ में जो है वो सन बाथ भी ले लेंगे। तो काफ़ी खैर मज़ा आया, और इन्जॉय भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा किया। और मौसम दरअसल चेंज हो रहा है ना, तो अबिहा की काफ़ी तबीयत भी ख़राब हुई थी, उसका गला ख़राब हुआ था, और इसके अलावा फ्लू सा लगा हुआ 2-3 दिन से ना, तो उसको मेडिसिन भी दे के ही मैं लेकर आई थी। तो मैंने उसको कह रही थी कि धूप में आप बैठो, सन बात ज़्यादा से ज़्यादा लें ना बच्चे, तो उससे ना उनकी तबीयत भी बेहतर होती है। और दूसरा ये कि ये तो फ़िश बिल्कुल भी नहीं खाती, रात हमने फ़िश भी बनाई ना, इसने बिल्कुल चखी भी नहीं है। और हालाँकि फ़िश बच्चों के लिए ना इतनी अच्छी होती है, उनका फ्लू ठीक हो जाता है, उनका गला ख़राब और उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन नहीं, मजाल है ये लड़की फ़िश खा जाए ना। ये मटन खाती है ना, ये बीफ खाती है ना, ये चिकन खाती है। तो बस रोल समोसे और इस तरह की फ्राइड आइटम्स और ये जो होता है जंक फूड खिला लो इसको जितना मर्जी। शुक्र है समोसे में मिर्चें नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा दे दिया था खाने के लिए, वरना मैंने इसको बिल्कुल नहीं देना था। ज़िद कर रही थी कि मैंने लेना है। तो बस उसके बाद फिर इसने अपियों के साथ ही यहाँ पे खेला था बैट बॉल, क्योंकि बच्चे तो आए नहीं थे, तो मैंने कहा चलो अपियाँ कह रही थी चलो बिहा के साथ खेल लेते हैं। अपियों के साथ इसकी काफ़ी फ्रेंडशिप हो गई हुई है ना, तो उनके साथ आ जाती है पार्क में खेलने के लिए भी। तो बस फिर शाम का टाइम हो रहा था, तो हमने घर वापस जाना था। और रात को ना बिहा के बाबा ने फ़िश नहीं खाई थी, तो उनकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, तो वो नेक्स्ट डे कह रहे थे कि मुझे फ्राई करके देना। तो अभी मैं वापस आई, तो फिर मैंने कहा चले उनके लिए मैंने रखी हुई थी ना अलहदा से, मैरिनेटेड ही रख ली थी, तो मैंने कहा चले उनको फ्राई करके दे देती हूँ। तो हमने रात को फिर फ़िश फ्राई खाई, और उसके बाद फिर हमने घर वापस आ जाना था। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए थे, तो उनके लिए मैंने छोटी सी एक वीडियो भी बनाई है, वो भी आप लोग ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, जिन्होंने मुझे चैनल चेक करवाने के लिए भेजे थे। वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को रिप्लाई दिया था, लेकिन जो रह गए थे नहीं रिप्लाई दे पाई, तो उनके लिए मैंने वीडियो बना दी। मैंने कहा आप वीडियो में आपके सारी क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, और इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, तो वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। तो पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि जिनके चैनल्स ग्रो नहीं हो रहे वो मुझे चैनल चेक करवा सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो काफ़ी ज़्यादा बहनों ने मुझे लिंक्स भी भेजे थे, उन्होंने चैनल भी चेक करवाए। तो इतने ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ गए थे कि मैं रिप्लाई सबको नहीं कर पाई। मैंने कहा मैं वीडियो बना के ना आपको सारी मिस्टेक्स बता देती हूँ आपके चैनल से रिलेटेड, और 5 टिप्स भी बताऊँगी जिससे आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं, जो भी जल्दी में। अगर आप इन 5 टिप्स पे अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका चैनल ज़रूर वायरल होगा। और मेरी वीडियोज़ कैसे वायरल हुई हैं वो भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपके साथ ये भी स्टोरी शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और लाइक और शेयर भी कर देना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं।
एक्चुअली मैं छत पे आई हुई थी तो मैंने सोचा इधर ही वीडियो बना लेती हूँ। ये हमारा स्टोर रूम है बैकग्राउंड को बिल्कुल इग्नोर करना है आपने। बाहर एक्चुअली आवाज़ नहीं आ रही थी, पहले मैं गैराज में बाहर बैठ के वीडियो बना रही थी तो आवाज़ ना काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा था बाहर से, तो फिर मैंने कहा स्टोर रूम में बैठ के बना लेती हूँ, क्योंकि स्टोर रूम में ना बड़ी अच्छी वीडियो बन जाती है। वॉइस ओवर भी अगर करना हो ना तो मैं यहाँ पर आके कर लेती हूँ यहाँ पर अच्छी आवाज़ आती है। और अभी के बाबा नीचे सो रहे होते हैं ना तो फिर मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाती, क्योंकि वीकेंड पे वो नींद पूरी कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए फिर मैं स्टोर रूम में आ गई। अच्छा चलिए बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे चैनल ग्रो करने की, तो मैंने सोचा था मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी जिससे इंशाल्लाह आपका चैनल ग्रो करेगा। अच्छा जी, टिप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपने अपनी वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी का खास तौर पे ध्यान रखना है। अक्सर मैं चैनल्स देखती हूँ उसमें ना ऑडियो इतनी ख़राब होती है, जैसे पंखा चल रहा हो और आप वॉइस ओवर कर रहे हो ना, ऐसे शर शर की आवाज़ें आ रही होती है। तो ख़ास तौर पे अपनी ऑडियो का ख्याल रखें। अगर आपकी ऑडियो अच्छी है ना तो आप यूट्यूब पे कामयाब हो सकते हैं। और दूसरा, वीडियो की क्वालिटी आपकी बेहतर होनी चाहिए, यानी कि आप अच्छा फ़ोन यूज़ करें, अच्छा मोबाइल आपके पास होना चाहिए, अच्छा कैमरा होना चाहिए। तो वीडियो क्वालिटी का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो ये टिप नंबर 1 है। अच्छा, तो बात कर रही थी मैं ऑडियो और वीडियो क्वालिटी की। तो जब लोग वॉइस ओवर कर रहे होते हैं ना, अक्सर ख़वातीन, तो उनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही होती। आपने ऊंचा बोलना होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, ऊंची आवाज़ में बात करनी होती है और आपकी आवाज़ के अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए मेरी आवाज़ नहीं निकल रही दरअसल कल मैंने रोल खा लिया, उसमें इतनी मिर्चें थी ना मेरा गला ही बैठ गया। अच्छा, बात मैं ये कर रही थी कि आपने ऊंचा बोलना है, आवाज़ के अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ऊंची आवाज़ में आपने बात करनी है। अक्सर आपने देखा नहीं, जो यूट्यूबर्स होते हैं कैसे ऊंची आवाज़ में बोल रहे होते हैं, आप लोगों की आवाज़ ही नहीं निकलती, जिसकी वजह से व्यूज़ नहीं आते। ऊंचा बोले, एक्साइटमेंट होके, एक्साइटेड नहीं, एक्साइटेड होके आपने बोलना, यानी कि आपकी आवाज़ के अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये टिप नंबर 1 है। और टिप नंबर 2 जो है वो ये है कि ये मैं बार बार कहती हूँ कि स्टार्ट में आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना। अक्सर लोगों ने ना घंटे का बटन लगाया होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो देखने में ही 1 मिनट गुजर जाता है, तो लोग वीडियो क्या देखेंगे आपकी। पहले जो 5 मिनट होते हैं ना, पहले 5 मिनट नहीं बल्कि 2 मिनट, पहले 2 मिनट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर 2 मिनट में आपने लोगों को इंगेज कर लिया ना तो समझ लें कि आपका चैनल कामयाब है, आपकी वीडियो कामयाब है। पहले 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पहले उसने 1 आधा मिनट आपकी वीडियो देखनी है, जो भी आपकी वीडियो पे आएगा, और अगर उसको अच्छी ना लगे तो वो आगे चला जाएगा। तो इसलिए आपने फर्स्ट जो 1 या 2 मिनट होता है ना, वो बहुत अच्छी वीडियो आपने बनानी होती है। हाईलाइट मैं ये नहीं कह रही कि ना लगा लें, कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 सेकंड की हाईलाइट या 5 सेकंड की एटलीस्ट हाईलाइट होनी चाहिए आपकी। तो हाईलाइट आपने ज़्यादा लंबी नहीं रखनी, और स्टार्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना। और इसके अलावा आपने अपनी वीडियो का इंट्रो इतना बड़ा नहीं लगा देना। एक तो इंट्रो आप बहुत बड़ा लगा देते हैं, ये भी वजह होती है, तो ये काम आपने नहीं करना है। ये होगी टिप नंबर 2। अच्छा जी, टिप नंबर 3 अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने फेक काम नहीं करना, फेक आपने वॉच टाइम नहीं लेना, फेक सब्सक्राइबर्स नहीं आपने लेने, बाय तो बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारे लोग फेक सब्सक्राइबर्स बाय कर रहे होते हैं या वॉच टाइम ले रहे हो, तो ये आपने बिल्कुल काम नहीं करना। चाहे आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आए या ना आए, लेकिन ये काम आपने हरगिज़ नहीं करना। अगर ये काम नहीं करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका चैनल ज़रूर कामयाब हो जाएगा। अच्छा जी, जो टिप नंबर 4 है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है ना उसको अच्छा रखना है। वैसे ही मैंने पहले भी बताई है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने मेहनत वाला कंटेंट बनाना है, यानी कि ऐसा कंटेंट जिसमें काफ़ी मेहनत करके आपने बनाया गया हो। अगर आप आम रूटीन में वही सब कुछ शेयर करते हैं जो लाइफ में हो रहा होता है, तो फिर आपके इतने व्यूज़ नहीं आते। अगर जो आपका कुकिंग का चैनल है, आपने अक्सर देखा होगा कि कितनी मुश्किल रेसिपीज आपकी नज़रों से गुजरी होंगी, तो कितने लोग मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी पे नहीं देना। अक्सर लोग करते हैं कि जी मेरी 200-300 वीडियोस हो जाएंगे तो मेरा चैनल चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। जिनकी 10-15 वीडियोस होती है ना, अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है ना तो उनका चैनल ग्रो कर जाता है। लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी जो है आप बढ़ाते जाए, क्वालिटी हो ना, तो आपका चैनल कभी ग्रो नहीं करेगा। एक लड़की ने मुझे चैनल भेजा, उसकी 1000 से ज़्यादा वीडियोज़, मैं देख के हैरान होगी। मैंने वो इतने सालों से लगी हुई है, उसका चैनल नहीं चला। वजह क्या थी? क्वालिटी नहीं थी वीडियोस की। वीडियोस तो बेचारी ने बहुत ज़्यादा बनाई और इतनी मेहनत की हुई उसने अपने चैनल पे। तो मेहनत अगर आप गलत डायरेक्शन में करते हैं ना तो फिर भी आपका चैनल नहीं चलता। तो इसलिए आपने अपनी डायरेक्शन ठीक रखनी है, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए वीडियोस की, फिर इंशाल्लाह आपका चैनल ज़रूर ग्रो करेगा।
अच्छा जी, लास्ट टिप मैं आपको बताने लगी हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर रही क्योंकि आप लंबी वीडियो देखते ही नहीं हैं। अच्छा, तो ये है कि अगर वो लोग जो लॉन्ग वीडियोस पे भी काम कर रहे हैं, शॉर्ट पे भी काम कर रहे हैं, तो मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि अगर आपका चैनल नहीं चला, आपके वॉच टाइम भी कंप्लीट नहीं है, सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे नहीं हैं, तो आप शॉर्ट्स पे काम कर लें। शॉर्ट्स पे काम करने से आपकी वीडियोज़ वायरल हो सकती हैं, लेकिन शॉर्ट पे काम कैसे करना, मैं सैम्पल के तौर पर आपको एक चैनल बताने लगी हूँ जो कि मेरा अपना है, वैसा काम करना आपने, फिर इंशाल्लाह आपकी वीडियोज़ वायरल होंगी। और ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मैं एक ही चैनल पे काम करती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा फूड का चैनल भी है, आलिया मुबश्शिर फूड्स, वहाँ पे जाकर मेरी शॉर्ट वीडियोस को विजिट करेंगे, मैं कैसे बनाती हूँ। मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस पे भी काम करती हूँ और वहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है मेरी वीडियोस वायरल होती हैं, लाखों में चली जाती है, मिलियंस में भी इंशाल्लाह चली जाएंगी एक दिन, क्योंकि अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, मतलब 1-2 महीने हुए हैं उस पर काम करते हुए। तो इसलिए आपने वैसी वीडियोज़ शॉर्ट्स बनानी है। अगर वैसी बना लेना 5 महीने और आपका चैनल नहीं चलेगा, तो फिर आपने मुझे बताना, मैं आपका चैनल ग्रो करवाऊंगी। लेकिन 5-6 महीने आपने वैसी वीडियोस बनानी है जैसे मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ। आप आलिया मुबश्शिर फूड्स पे जाएं और मेरा चैनल ज़रूर विजिट करें और इंशाल्लाह आपको वहाँ से आइडियाज़ मिल जाएंगे। वहाँ मैं लॉन्ग वीडियोस फिलहाल नहीं लगा रही, सिर्फ शॉर्ट्स लगा रही हूँ, शॉर्ट्स पे काम कर रही हूँ। और अल्लाह का शुक्र है मेरे 47K सब्सक्राइबर भी वहाँ पे हो गया। जब मैंने शॉर्ट्स पे काम शुरू किया ना, तब मेरे 20K सब्सक्राइबर थे, और 2 महीनों में देख लें मेरे 47K सब्सक्राइबर्स हो गया वहाँ पे भी। तो आप लोग विजिट करें, फिर इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि वाकई काम में दम है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि शॉर्ट वीडियोस बना के अपना चैनल ग्रो करें। आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए तो फिर आप लॉन्ग वीडियोस लगाना शुरू करेंगे ना, तो फिर लॉन्ग वीडियोस से आपको सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे, आपको वॉच टाइम भी मिलेगा, आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, इनकम भी मिलेगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन क्या है उसके लिए मेहनत करनी है आपने। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो मेहनत करके आप शॉर्ट पे काम करें, शॉर्ट्स पे जितना। लेकिन ये नहीं कि आपने 1 महीना काम किया और बाद में कहेंगे व्यूज नहीं आ रहे, काम बंद कर दिया। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने अगर शॉर्ट्स पे काम करना है तो 5-6 महीने काम करना है, तो 5-6 महीनों में आपकी वीडियो जरूर वायरल होगी। अगर ना वायरल हुई तो मैं जिम्मेदार होंगी इंशाल्लाह, मैं आपको जरूर चैनल ग्रो करवा के बताऊंगी, दिखाऊंगी भी। अगर आपकी नहीं वायरल होगी 5-6 महीनों में, 5-6 महीनों में हो जाती है वायरल, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो खैर उम्मीद करती हूँ आपको 5 टिप्स अच्छी लगी होंगी। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं इंस्टा पे बहुत ज़्यादा लोगों के जवाब नहीं दे पा रही थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने व्लॉग के अंदर ही ये ऐड कर देती हूँ वीडियो, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और थोड़ा डिफरेंट भी मेरा कंटेंट हो जाता है। आप लोग कुकिंग देख देख के बोर हो जाते हैं, तो मैंने कहा चले कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।